अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर तहसीन। आई एम मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट। आज की वीडियो में मैं जहनी बीमारियों से मुताल्लिक कुछ गलत फहमियों के बारे में बात करूंगी कि क्या ये वाकई हकीकत है कि जहनी बीमारी का ताल्लुक कमजोरी से होता है, यानी कि अगर किसी इंसान को कोई जहनी मसला है तो क्या ये उसकी कमजोरी है या वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, इस वजह से वो इस मसले में मुब्तला है, या फिर ये उसके बुरे अमाल है कि वो इस बीमारी में मुब्तला हुआ है। उससे पहले आप मेरी वीडियो शेयर कर दें। आपका एक शेयर किसी के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पुराने वक्तों में अगर किसी इंसान को कोई जहनी मसला होता था तो उसे ये कहा जाता था कि ये कमजोर है, इस वजह से ये इस बीमारी में मुब्तला हुआ है, या ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, या फिर ये इसके बुरे अमाल की सजा है कि जिसकी वजह से ये इस बीमारी में मुब्तला हुआ है। लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहनी बीमारियों की कुछ वजूहात होती हैं, वो जेनेटिक भी हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकती हैं और इन्वायरमेंटल भी हो सकती हैं। और इन वजूहात की वजह से हमारे जहन में कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, वो अपनी जगह से हट जाते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारियां होती हैं। देखिए, जो भी चीज ज्यादा मिकदार में ली जाए तो वो हमारे लिए नुकसानदायी होती है। अगर हम ज्यादा रोटी भी खा लें तो वो भी हमारे लिए नुकसानदा होती है, वो हमें फायदा नहीं देती। इसी तरह हमारे दिमाग के लिए भी, हमारे जहन के लिए भी ज्यादा सोचें नुकसानदायक है। हमारे जहन की एक हदूद होती है, जब सोचें उस हदूद से पार कर जाती हैं, उस हदूद से गुजर जाती हैं, तो हमारे जहन में कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, वो अपनी जगह से हट जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान इन बीमारियों में मुब्तला हो जाता है और उसकी जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जहनी बीमारी का ताल्लुक किसी इंसान की ताकत या कमजोरी से नहीं है। इसकी कुछ वजूहात होती हैं और उन वजूहात की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारियां होती हैं। इन गलत फहमियों की वजह से आज के दौर में भी लोग जिस इंसान को कोई जहनी मसला होता है उसके साथ बातचीत करना छोड़ देते हैं कि हमें भी ये मसला ना हो जाए, या फिर इसे ये मसला हुआ है तो या तो ये कमजोर है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, इसके बुरे अमाल हैं, इस वजह से ये इस बीमारी में मुब्तला है। इस वजह से मरीज की तकलीफ दुगनी हो जाती है। अगर हमें कोई अपने इर्द गिर्द, अपने प्यारों में से कोई जहनी मसाइल में मुब्तला नजर आए तो हमें उसका सहारा बनना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उसे ये एहसास दिलवाना चाहिए कि हम उसके साथ हैं। वो जिस भी बीमारी से, जिस तकलीफ से गुजर रहा है, हम उसके पास मौजूद हैं। और उसे मोटिवेट करना चाहिए कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास जाए और अपना इलाज करवाए। इन बीमारियों का इलाज करवाने से किसी इंसान की ताकत या कमजोरी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस तरह जिस्मानी बीमारियां होती हैं, इसी तरह जहनी बीमारियां भी होती हैं। तो अगर हम जिस्मानी बीमारियों का इलाज करवाना जरूरी समझते हैं तो इन बीमारियों का इलाज भी बहुत जरूरी है, जबकि ये बीमारियां जिस्मानी बीमारियों से ज्यादा खतरनाक है और इन जहनी बीमारियों की वजह से हमारी जिस्मानी सेहत भी बहुत हद तक मुतासिर होती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बात की थी कि जहनी सेहत का जिस्मानी सेहत के साथ क्या ताल्लुक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपको आपके इर्द गिर्द या आपके प्यारों में से किसी में महसूस हो कि कोई जहनी मसले में मुब्तला है, तो बजाय उसे ये एहसास दिलवाने के कि वो कमजोर है या उसके बुरे अमाल हैं या फिर वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, उसे ये एहसास दिलाया जाए कि आप उसके साथ हैं, आप उसकी हौसला अफजाई करें, उसका सहारा बने और उसे मोटिवेट करें कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट से जाकर मिले और अपना इलाज करवाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस में मेरी मदद करें, ताकि लोगों को जहनी मसाइल, जहनी बीमारियों के बारे में आगाही हो सके और उनकी इन बीमारियों के बारे में जो भी गलत फहमियां हैं वो दूर हो सकें। और जो इन मसाइल में मुब्तला हैं, अपने माशरे के मनफी रवैये की वजह से वो इन बीमारियों का इलाज नहीं करवा सकते, उन लोगों की हौसला अफजाई हो और वो इन बीमारियों का इलाज करवा सके। शुक्रिया।